हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है गौरव एकेडमी 88 में। मैं गौरव। आइए आज हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे प्रश्न को जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, और वो हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ऐसे प्रश्न आते हैं और इसमें आइए हम लोग समझते हैं इसको एक सबसे छोटे बेहतरीन ट्रिक के साथ। जैसे सबसे फर्स्ट प्रश्न है रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 सो ऑन इन्फिनिटी, वैल्यू ऑफ क्या होगी। मतलब रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 इन्फिनिटी तक है तो उसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले इसे ज्ञात करने के लिए जो संख्या है हम उसको 12 बाहर में लिख दिए। 12 बाहर में लिखने के बाद अब इसका हम ऐसा फैक्टर ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो इसका हम फैक्टर क्या होगा, ऐसा गुणनफल ज्ञात करेंगे जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से 3 और 4 इसको लिख सकते हैं। इसका दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। ठीक है। अब इसमें क्या है, यदि सवाल में माइनस माइनस हो तो छोटा वाला अंक लेंगे और प्लस प्लस हो तो बड़ा वाला अंक लेंगे। तो अब आप इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो छोटा वाला हो जाएगा, अर्थात आंसर मेरा हो जाएगा 3। कहीं कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 सो ऑन इन्फिनिटी का मान बताएं। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका ऐसा फैक्टर ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8। ठीक है। इस दोनों का फैक्टर कितना होगा, 7 और 8 इसका फैक्टर हुआ और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 8 सते 56। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न है माइनस में, इसीलिए हम यहाँ छोटा संख्या लेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट। रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 सो ऑन इन्फिनिटी का मान बताएं। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसका फैक्टर ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 यानी 5 चौके 20। तो चूँकि सवाल माइनस में है इसीलिए यहाँ छोटा और इसका डी का अंतर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो सवाल चूँकि माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा अंक हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। अब आते हैं सवाल के कुछ टाइप हल्का सा चेंज हो रहा है। रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 सो ऑन इन्फिनिटी का मान बताएं। इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग इस सवाल को देखते हैं, तब ये ऑटोमेटिक ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हमने देखा यहाँ पर सम संख्या जहाँ से फैक्टर हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, विषम संख्या आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसका फैक्टर तो नहीं होगा। तो आइए इसको समझते हैं। अगर यहाँ पर सम संख्या हो तो यहाँ पर फैक्टर ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसमें एक ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। अगर सवाल प्लस में हो तो इस संख्या के ऊपर चलेंगे वहाँ तक जहाँ तक कि उसका फैक्टर ना ज्ञात हो जाए। तो 7 है। ठीक है। अब चूँकि प्लस में है तो 7 के ऊपर चलेंगे, और यदि माइनस में रहता तो 7 के नीचे चलते। तो 7 के ऊपर चलते हैं 8। 8 में देखते हैं क्या इसका फैक्टर होगा और उसका अंतर 1 होगा, नहीं होगा। 9 देखते हैं क्या इसका फैक्टर का अंतर 1 होगा, नहीं होगा। 10 देखते हैं क्या इसका फैक्टर का अंतर 1 होगा, नहीं होगा। 11 देखते हैं, नहीं होगा। लेकिन 12 एक ऐसा संख्या है जिसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 4, और इसका अंतर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये विषम संख्या वाली आ जाएगी बात, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 और 4 जो आया तब यहाँ आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। ये आपका ऑप्शन में ऐसा ही दिया रहेगा। ठीक है। अब उसी तरह अब हम ये सवाल को देख लेते हैं। एक का तो फैक्टर होगा नहीं,
इसीलिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट, चूँकि क्या है ये माइनस में है, इसीलिए यहाँ हमें 1 से नीचे आना है, अर्थात हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं 0 और 1 के बीच, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। कहता है √5 माइनस √5 माइनस √5 सो ऑन इन्फिनिटिव का मान बताएं। चूँकि ये क्या है, ये भी विषम संख्या है, तो आइए अभी हमने आपको बताया था यदि माइनस में रहे तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इससे कम की ओर आना है। तो 5 है, तो क्या 4 का फैक्टर करने पर इसका अंतर 1 होगा? नहीं। 3 का फैक्टर होने पर इसका अंतर 1 होगा? नहीं। 2 का फैक्टर होने पर क्या इसका अंतर 1 होगा? हाँ, यस होगा, क्योंकि 1 गुना 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, ये आंसर हो जाएगा इसका। कहीं कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम स्थिति है और यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसमें क्या करना है, सबसे नीचे वाले मान पर आना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 का हो जाएगा, 2 का मतलब हो गया कि 1 गुना 2, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। चलो, ये भी हो गया। अब उसी तरह यहाँ देखते हैं क्या है, √20 प्लस √20 प्लस √20 का मान क्या होगा। तो अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या लिख लेंगे, इसका फैक्टर ज्ञात करके, और वैसा फैक्टर ज्ञात करेंगे जिसका मान कितना हो, डी का मान कितना हो, 1 हो। और जो कि सवाल यदि प्लस में हो तो छोटी संख्या होगी, और यहाँ सवाल क्या है, सवाल यदि माइनस में हो तो छोटी संख्या होगी, प्लस में हो तो बड़ी संख्या होगी। सवाल यहाँ प्लस में है, इसीलिए आंसर क्या होगा इसका 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल है √2 सो ऑन इन्फिनिटिव। ऐसा सवाल जहां देखिए इसका आंसर डायरेक्ट जो संख्या दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट। √7 सो ऑन इन्फिनिटिव, इसका मान ऐसा जहां भी सवाल देखें जो अंक होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब आते हैं ऐसा सवाल √2 ऐसा सवाल जहां देखें, इसको सबसे इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, x पे पावर 1 माइनस 2n। आइए इस सूत्र पर इसको सॉल्व करते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, 2, 1 माइनस 1 बाय 2 पे पावर n का मान था क्या हो, ये जितनी बार संख्या हो, यानी 1 2 3 4 5 पावर 5 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 पर पावर 2 का 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 32 में कितना हो जाएगा, 31/32, ये इसका आंसर होगा। आइए लास्ट सवाल को देखते हैं। फार्मूला वही यूज होगा, x पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर n। क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 8, 1 माइनस 1 बाय 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 1 माइनस 1 बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 8 पर पावर ये कितना हो जाएगा, 63/64। इस तरह ये सारे टॉपिक से सवाल थे, अलग अलग ढंग के थे सवाल। मैंने सब सवाल को देख के इसका क्लियर रूट आपको बता दिया है। आगे भी फिर इसी वीडियो के साथ हम लोग आगे आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।